हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना देना एक अपराध था और विदेश मंत्री ने खुद सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. अब दो सीधे सवाल हैं। पहला ये कि इस फैसले को मंजूरी किसने दी और दूसरा सवाल ये कि इसका नतीजा क्या हुआ, हमारी वायुसेना ने कितने लड़ाकू विमान खोए। और ये वो सवाल हैं जिसे राहुल गांधी ने सीधे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछे और इन सवालों से बीजेपी और उसका आईटी सेल इस कदर तिलमिला गया है कि जवाब देने की बजाय एक बार फिर वही पुराना खेल शुरू कर दिया गया। यानी अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा। सबसे पहले आप पूरा मामला समझिए। दरअसल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया जो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम उनके आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। हमने यह भी साफ किया कि हमारी मंशा उनकी मिलिट्री पर हमला करने की नहीं है। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान ने कारगिल कराया, पुलवामा कराया, पहलगाम किया, आतंकवाद को पाल पोस कर भारत बेचता रहा, उस पाकिस्तान को हम पहले ही सूचित कर देते हैं कि भाई हम हमला करने वाले हैं, लेकिन डरना मत। क्या ये कोई मजाक है या हमारी सरकार कूटनीति के नाम पर दुश्मन को पहले से तैयारी करने का वक्त देने लगी थी? ऐसे में गद्दारी तो उसने की जिसने दुश्मन को पहले ही हमले की सूचना दे दी और ये सूचना का मुखबिरी ज्यादा लगती है। क्या ये देश और हमारी सेना के साथ धोखा नहीं है? और यही वजह है कि देश हित में राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री और सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान को हमले की सूचना पहले से क्यों दी गई और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने फाइटर जेट गंवाए। और ये सवाल इसलिए और जरूरी हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम दावा कर रहा है कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं, लेकिन भारत सरकार और सेना ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। तो क्या देश को सच जानने का हक नहीं है? ऐसे में राहुल गांधी के इन तर्कों का जवाब देने की बजाय बीजेपी आईटी सेल ने फिर वही घटिया कंडा अपनाया। एक मॉर्फ की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाई गई जिसमें राहुल गांधी का चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के साथ मिलाकर दिखाया गया। और इतना ही नहीं, आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पूछा कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? क्या अब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है? मतलब देश में अब सच पूछना ही गुनाह है। बीजेपी भूल रही है कि ये लोकतंत्र है जहां सरकार जनता को जवाबदेह होती है। राहुल गांधी का सवाल पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जवाब देने में डर कैसा? लेकिन डर साफ दिखता है क्योंकि जब भी राहुल गांधी सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, चाहे वो अडानी का मामला हो, चीन की घुसपैठ हो या ऑपरेशन सिंदूर, तब बीजेपी उन्हें कभी विदेशी एजेंट बताती है, कभी देशद्रोही, तो कभी पाकिस्तान परस्त। आज देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मीडिया बिक चुका है। जो मीडिया सत्ता से सवाल पूछता था, अब वो सत्ता की रक्षा में सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। राहुल गांधी सवाल करते हैं और बीजेपी उनके पीछे अपनी पूरी टूल आर्मी छोड़ देती है। इतना ही नहीं, बीजेपी आईटी सेल अपनी पूरी टूल किट के साथ गोदी मीडिया को भी फीड देती है और वही चैनल्स जो मोदी से एक सवाल नहीं पूछ पाते, वो राहुल गांधी को देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त और ना जाने क्या क्या साबित करने में लग जाते हैं। सोचिए, जब सवाल ये होना चाहिए कि भारत ने अमेरिका के कहने पर युद्ध क्यों रोका, 56 इंच का सीना आखिरकार अमेरिका के सामने डरकर क्यों बैठ गया, तो सवाल ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं क्या? ये कैसा लोकतंत्र है जहां सरकार से नहीं विपक्ष से जवाब मांगे जा रहे हैं? लेकिन सरकार और गोदी मीडिया को एक बात समझ लेनी चाहिए कि देश में सरकार मोदी की है तो सवाल भी मोदी से ही होंगे। बीजेपी की ट्रोल टूल किट राहुल गांधी से सवाल पूछकर और ऐसे भद्दे पोस्टर बनाकर सवालों से भाग नहीं सकती। ऐसे में आपको भी बीजेपी के ऐसे नफरती एजेंडे से बचना होगा और सरकार से सवाल पूछते रहना होगा।